दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको मंजिष्टा यानी रूबिया कार्डिफोलिया से बनने वाली एक बेहतरीन औषधि को बना के दिखाएंगे जिसके प्रयोग से खून संबंधी सभी रोगों में फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको ये औषधि बना के दिखाएंगे जो कि 18 तरह के कुष्ठ, वात रक्त यानी गठिया और उपदंश जैसी बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक किए बगैर मत जाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे दोस्तों हर औषधि को पूरी डिटेल से बना के दिखाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बेहतरीन औषधि लेके आए हैं जिसका नाम महामंजिष्टा घनवटी या महामंजिष्टा क्वाथ है। दोस्तों इसका आप काढ़ा बना के भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका आप घनवटी बना के भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों पुराने ज़माने में काढ़े बना के उपयोग करते थे। काढ़े बनाने में क्या होता है, उसका जो फ़ायदा होता है वो बहुत जल्दी होता है, लेकिन आजकल काढ़ा बनाना इतना आसान नहीं रहा है, तो इसकी घनवटी भी बना के उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये औषधि बहुत ही शानदार है और कुल मिला के 45 औषधियाँ इसमें डाली जाती हैं। आज उन सब का एक एक करके परिचय कराऊंगा और ये किस किस रोग में उपयोग होता है वो सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों इस योग का वर्णन योग तरंगिणी, व्रत योग तरंगिणी, योग रत्नाकर, सारंगधर संहिता, योग चिंतामणि, भाव प्रकाश, वर्गन निरंटू रत्नाकर जैसी आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तकों में मिलता है। तो चलिए दोस्तों इस औषधि को आज हम आपको बना के दिखाते हैं और इसमें डाली जाने वाली सभी औषधियों का आपको एक एक करके परिचय करवाते हैं। तो दोस्तों हम एक एक औषधि का आपको परिचय कराएंगे और इन औषधियों को आप अच्छे से जान लीजिए और इसको पहचान लीजिए। आप इसको घर पे बना सकते हैं, घर पे बना के भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारी पहली औषधि है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं मंजिष्ट, जिसको मंजिष्टा मंजीठ नाम से भी जानते हैं, इसका लैटिन नेम रूबिया कार्डिफोलिया है। दूसरी औषधि हमारी नागरमोथा, जिसको मुस्तक नाम से भी जानते हैं। तीसरी हमारी औषधि है कूड़ा छाल यानी कुटज की छाल जो आती है, एंटी डिसेंट्री का जिसको बोलते हैं। अगली औषधि हमारी गिलोय, जिसको टेनिसपुरा कार्डिफोलिया बोलते हैं। अगली औषधि हमारी कूट। दोस्तों कूट इसमें डाला गया है। कूट दो तरह का होता है, एक कड़वा और एक मीठा, तो आप इसमें जो भी उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। अगली औषधि हमारी सौंठ, जिसको शुंठी जिंजीबर ऑप्शनलिस इसका लैटिन नेम है। अगली औषधि हमारी भारंगी, जो कि श्वसन रोगों के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। और दोस्तों अगली औषधि हमारी कटेरी, जिसको कंठकारी बोलते हैं, छोटी कटेरी नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों अगली औषधि हमारी वच, जिसे वचा वच नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगली औषधि है हमारी नीम की छाल। दोस्तों जो नीम की छाल होती है उसका इसमें प्रयोग करना होता है। नीम की छाल को आप अंदर की छाल ले लीजिए, बाहर की छाल को उतार के अंदर की छाल का प्रयोग कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहता है। हल्दी इसमें प्रयोग की जाती है, जो कि हम घर में एक सब्जी में उपयोग करते हैं, वही हल्दी। इसके अलावा दारू हल्दी, जो कि दारू हल्दी नाम का वृक्ष आता है, उसकी छाल का या उसकी अंदर की पत्ती को आपको लेना होता है। हरड़, जिसको हरितकी बोलते हैं, उसका जो छिलका होता है, उसकी गुंठली को निकाल के जो छिलका होता है उसका प्रयोग करना होता है। इसी तरह से बहेड़ा का भी छिलका ही लेना होता है। नॉर्मली गुंठली इसका प्रयोग नहीं होता तो छिलका प्रयोग करना पड़ता है। आंवला यानी ये त्रिफला के जो तीनों औषधि हैं उसका प्रयोग इसमें करना होता है। दोस्तों पटोल पत्र, दोस्तों पटोल पत्र तिक्त रस वाली औषधि है और ज़्यादातर तिक्त रस वाली औषधि इसमें प्रयोग की जाए क्योंकि खून को साफ करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो कुटकी इसमें की ली गई है, मुरवा इसमें लिया गया है। दोस्तों मुरवा खासतौर से आप देख लीजिए इस तरह का होता है मुरवा। कुछ जगह मरोड़ फली समझ के मैं भी नहीं भी पहले उपयोग किया था, लेकिन मुरवा आपको इस तरह का लेना है। इसके अलावा वायविडंग, वायविडंग जो कि काली मिर्च की तरह दिखने में होता है और दिखने में थोड़ा सा रेडिश होता है, तो वायविडंग लेना है। असना की छाल, दोस्तों ये अर्जुन की छाल है। नॉर्मली अर्जुन की छाल को ही असना की छाल कहते हैं, तो आपको अर्जुन की छाल का प्रयोग करना है। चित्रक मूल, चित्रक की जो मूल होती है उसकी छाल का आपको प्रयोग करना है। शतावरी, जो शतावरी में पीली शतावरी जिसको महाशतावरी बोलते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरी जो शतावरी आती है सफ़ेद कलर की उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी औषधि है त्रावणा, जो एक सुगंधित द्रव्य है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीपली, जिसको छोटी पीपल नाम से भी जाना जाता है, उसका आपको प्रयोग करना है। दोस्तों ये है इंद्रजो, जिसको नॉर्मली कड़वा इंद्रजो नाम से भी बोलते हैं, तो इंद्रजो का प्रयोग आपको करना है। अड़ूसा, जिसे वासा कहते हैं, वो भी इसमें डाला जाता है। भृंगराज, जिसे भांगरा नाम से जानते हैं, भृंगराज कैसे जो औषधि होती है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। भृंगराज के अलावा इसमें आपको डालना होता है देवदारू, नॉर्मली हवन वगैरह की यूज में आती है देवदारू। इसके अलावा अगली औषधि हमारी पाठा। दोस्तों पाठा और पाटला में अंतर है, तो पाठा जो लता होती है उसको आपको प्रयोग करना है।
इसके अलावा खेर सार, जो खेर की वृक्ष का जो सार होता है, जो खेर सार बोलते हैं, इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। और रक्त चंदन, जो चंदन का बुरादा नाम से आता है, वो उसका प्रयोग करना है। निसोत एक लेग्जेक्टिव औषधि है, इसका प्रयोग इसमें क्या है, वरुण की छाल का प्रयोग किया गया है। खासतौर से नेपाली चिरायता इसमें डाला गया है। चिरायता जो होता है, नेपाली चिरायता ज़्यादा बेहतर होता है। और बावची इसमें प्रयोग की गई है, जो बावची कुष्ठ के लिए बहुत शानदार है, रक्त विकारों के लिए बहुत शानदार है, उसमें प्रयोग किया गया है। अगली औषधि हमारी अमलतास। अमलतास जो मर्दु विरेचक औषधि है, उसका प्रयोग किया जाए। सांकोट का छाल जो होती है, सांकोट वृक्ष की छाल इसमें प्रयोग किया जाए। एक बड़ा वृक्ष होता है पीपल की तरह, उसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। बंकायन छाल, ये जो छोटी नीम बोलते हैं, बंकायन जिसको बोलते हैं, उसकी छाल का प्रयोग किया गया है। करंज छाल, जो करंज औषधि होती है, उसके बीजों को छाल जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये छाल होती है, बहुत ही अच्छी औषधि होती है त्वचा रोगों के लिए। अतीस का प्रयोग किया गया है। नेत्र बला का प्रयोग किया गया है। और इंद्रायण, जिसको विशाला भी बोलते हैं, इंद्रायण तुम्बा जिसको बोलते हैं, उसकी जड़ का प्रयोग किया गया है। सारिवा और अनंतमूल, कृष्ण सारिवा और श्वेत सारिवा, दो तरह की सारिवा होता है, एक को अनंतमूल बोलते हैं, एक को सारिवा बोलते हैं, उसका प्रयोग किया है। और पित्त पापड़ा, पित्त पापड़ा जिसे सहात्रा नाम से भी जाना जाता है, यूनानी मेडिसिन में बहुत अच्छी काम आती है, उस औषधि का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से महामंजिष्टादिक्वाथ बनाने के लिए कुल मिला के ये 45 औषधियाँ डाली जाती हैं। इन औषधियों को आप मोटा दरदरा कूट लें, मोटा दरदरा कूट कर इसको आप क्वाथ बना लें और फिर आप इसका क्वाथ रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी घनवटी बनाना चाहें तो नॉर्मली घनवटी बनाने का जो तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, मास्टरसन घनवटी बना के दिखाई है, कुटज घनवटी बना के दिखाई है। तो जो घनवटी बनानी होती है उसका ये तरीका होता है कि जितने भी क्वाथ होते हैं उसको अच्छे से उबाल कर उसका जो काढ़ा होता है उसको गाढ़ा करके उसकी गोलियां बना लेते हैं, तो घनवटी बन जाती है। तो सिंपली हम आपको ये सारी औषधियाँ बता रहे हैं। इस औषधियों को ले लीजिए, जिनकी मात्रा है बराबर मात्रा में आपको लेना है। सभी औषधियाँ अगर आप 1 तोला लेते हैं तो 1-1 तोला लेनी है। फिर उनको मोटा दरदरा कूट लीजिए। मोटा दरदरा कूटने के बाद में आप इसको लगभग 16 गुना पानी में उबाल लीजिए। चौथाई भाग शेष रहने पे इसको अच्छे से छान लीजिए। फिर उस जो छाना हुआ पदार्थ है उसको आपको गाढ़ा करना है, तो आपकी जो नॉर्मली घनवटी है वो तैयार हो जाती है। सिंपल सा ये तरीका होता है। अगर आपको क्वाथ लेना हो तो नॉर्मली इसकी 10 ग्राम की मात्रा 16 गुना पानी में उबालिए, फिर इसको चौथाई भाग शेष रहने तक उबालिए, फिर आप इसको सुबह शाम प्रयोग कर लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन औषधि होती है। और इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों, जितने भी कुष्ठ होते हैं, 18 तरह के कुष्ठ आयुर्वेद में माने गए हैं, जिसमें 8 तरह के महाकुष्ठ और 11 तरह के क्षुद्र कुष्ठ होते हैं, जिसमें सारी त्वचा रोग आ जाती है। उसमें आप चर्चिका भी आ जाती है, जो श्वेत कुष्ठ होते हैं वो भी आ जाते हैं, और जितनी भी एलर्जी होती है वो सब आ जाती हैं। तो 18 तरह के कुष्ठ रोग होते हैं, उनमें ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। त्वचा रोगों के लिए शानदार औषधि है। जितनी भी त्वचा रोग हैं उसमें ये बहुत भयंकर, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों, वात रक्त, यानी आयुर्वेद में एक कठिन रोग होता है वात रक्त, जिसे हम गठिया नाम से भी जानते हैं। तो उस गठिया के लिए ये बहुत ही शानदार औषधि है, क्योंकि दोस्तों गठिया होता है उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, खून की दुष्टि होती है। तो दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए, वात और रक्त को दोनों को ठीक करने के लिए ये औषधि बहुत ही ज़बरदस्त है। इस औषधि का प्रयोग करने से निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। इसके अलावा उपदंश, जिसे सिफिलिस बोलते हैं, उस रोग में दाने से पूरे शरीर पे निकल जाते हैं, लिंग पे दाने निकल जाते हैं, त्वचा पे दाने निकल जाते हैं। उस स्थिति में दोस्तों ये औषधि बहुत शानदार है, क्योंकि ये खून को साफ करके उस रोग को ख़त्म करती है। इसके अलावा सल्लीपद, जिसमें हाथी पाँव नाम से बोलते हैं, फ्लेरिया नाम का जो रोग होता है जिसमें पाँव सूज जाता है, उस रोग में ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधि होती है। एक रोग होता है प्रसूति, यानी सूनापन आ जाता है शरीर में, किसी भी अंग में सूनापन आ जाता है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद औषधि है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पक्षाघात, जो पैरालिसिस होता है, फेशियल पैरालिसिस या अर्धांगवात, सर्वांगवात या किसी भी तरह का पक्षाघात हो, उसमें ये औषधि बहुत ज़बरदस्त काम करती है, उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिनका मोटापा बढ़ गया है, मेदो रोग की शिकायत जिनको है, जिनका जो वज़न है वो बढ़ता जा रहा है, या जिनको मोटापा चर्बी बढ़ रही है, उनके लिए बहुत ही शानदार औषधि है, वो भी इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेत्र रोगों में भी इसका वर्णन किया गया है। नेत्र रोगों में भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो आँखों की जो रोग होते हैं उनमें भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इस तरह से ये बहुत से रोग हैं जिनमें ये औषधि काम करती है। तो दोस्तों, पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि इसका काढ़ा प्रयोग करना चाहिए। काढ़ा रोज़ बना के रोज़ प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी घनवटी बना लें। घनवटी बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया है। पहले इस औषधि को काढ़ा बनाना है,
काढ़ा में जितनी आप औषधि ले रहे हैं उसके 16 गुना पानी डालना है। चौथाई भाग शेष रहे तो कपड़े से छान लेना है, फिर दूसरे कपड़े से दोबारा छान के और इसको छोटे बर्तन में, कली किए हुए कढ़ाई किए हुए बर्तन में या स्टील के बर्तन में लेके इसको अच्छे से पकाना है। जब ये गाढ़ा हो जाए और इसकी गोलियां बनने लायक हो जाए तब तक आप इसको पकाते रहें। जब ये गोलियां बनने लायक हो जाए तो आप चने के बराबर की इसकी गोलियां बना लें, फिर 2-2 गोली सुबह शाम इसकी सेवन करेंगे तो ये आपके खून को साफ करेगा। जितने भी दुष्टि होती हैं खून के संबंधित उन सभी में ये काम करता है और सभी में फ़ायदा पहुँचाता है। तो दोस्तों ये बेहतरीन औषधि है खून को साफ करने के लिए। और आज दोस्तों इस औषधि के साथ बहुत से पथ्य परहेज भी रखने होते हैं जो कि रोग के अनुसार होते हैं। खासतौर से हमने देखा गया है कि जितने भी त्वचा रोग होते हैं उसमें विरुद्ध आहार का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे दूध के साथ नमक का प्रयोग अगर आप करते हैं या दूध के साथ खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, मूली का सेवन करते हैं, लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको त्वचा रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इस चीज़ का जरूर परहेज रखें कि दूध के साथ खट्टी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा हरी सब्जियों का प्रयोग भी दूध के साथ ना करें। अत्यधिक शराब का सेवन ना करें। इसके अलावा दोस्तों पित्तवर्धक आहार का अगर आप सेवन करते हैं तो भी आपको त्वचा रोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी स्किन डिजीज़ होते हैं उसमें बाहर का खाना, तला भुना खाना आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा केसौर गूगल, त्रिफला गूगल, गंधकादि मलहम, मिर्चादि तेल आदि औषधियों का प्रयोग भी करके आप इसके साथ कर सकते हैं। खदीरा रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं या आयुर्वेद चिकित्सक के अनुसार उसकी सलाह अनुसार आप और अन्य औषधियों का भी प्रयोग इस औषधि के साथ कर सकते हैं तो आपको बेहतरीन फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन औषधि है जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके साथ कुछ आहार विहार का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको त्वचा रोग है तो तंग कपड़े न पहन के सूती वस्त्र पहनने चाहिए, खुले कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा त्वचा पे किसी भी तरह का केमिकल रंग या मेकअप वगैरह मत करें, फेशियल वगैरह मत करें ताकि आपको जल्दी आराम मिल जाए। और जो बालों के रंगने की डाई वगैरह होती है या जो अननेचुरल कलर होते हैं उनका प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। चेहरे पे अनावश्यक क्रीम, मसाज, ऑयल वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए, आप अपनी जो सुंदरता है उसको बरकरार रख सकते हैं, अपनी बीमारी को इलाज प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज का वीडियो जिसमें हमने आपको मंजिष्ठा घनवटी बना के दिखाया। आशा करते हैं इस औषधि का प्रयोग करके आप बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।